तो मेरे खास मेहमान आज के लिए। हाय निशु, कैसे हो आप? हाय हाय समा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसा लगा आज के आपके यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा। एक्साइटेड थी काफ़ी यहाँ पर आने से पहले, और बाहर बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आते-आते यही लग रहा था कि कब मैं आऊँ, कब यहाँ पहुँचूँ। तो फाइनली यहाँ पर पहुँच गई, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मैं बहुत खुश थी यहाँ पर, एक हफ्ते मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे को वो दिन फाइनली मिल गया बात करने का और अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर करने का। मैंने जैसे भी देखा है कि हमारे पास, हमारी कम्युनिटी के लोगों के पास एलजीबीटी वो एक सेफ स्पेस या फिर एक वो पॉडकास्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ हम अपनी जो जर्नी लड़ते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया को पता लगे कि हमने कितना स्ट्रगल किया। एक अगर कोई लड़का आईपीएस बन रहा है, कोई लड़की आईपीएस बन रही है, तो उसका पूरा जर्नी लोगों तक जाता है कि उसके पापा ऐसे गरीब परिवार से लड़की थी। तो हम भी जब अपनी लड़ाई अपनी जर्नी अपने शरीर से लड़ते हैं, समाज से, फैमिली से, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा लोगों तक जाए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज आप पूछ रहे थे कि बच्चे आज IAS बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, तो उनमें जो उनकी जो अहम भूमिका होती है, उनमें उनका पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि फैमिली का एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट होता है तो बच्चा तभी बढ़ता है। और जब फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो बच्चा शायद अपने आप में ही कहीं कमज़ोर, वीक हो जाता है। तो वो अपने आप में ही कमज़ोर महसूस करने लगता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मेरे हिसाब से मैं सोचती हूँ तो कि मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली से ही बच्चा आगे बढ़ता है, समाज में मिलता है, फिर बाहर निकलता है, फिर और आगे बढ़ता है। तो मुझको लगता है फैमिली को, जो मैं हूँ, तो मेरे जैसे और भी लोग हैं, बच्चे हैं, फैमिली को उनको प्यार वो देना चाहिए जैसे और बच्चों को मिल रहा है, जो आज पुलिस वाले के बच्चे को मिल रहा है, एक वकील के बच्चे को मिल रहा है, अच्छे हर सोसाइटी के एक बच्चे को मिल रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जैसे कम्युनिटी में और बच्चे हैं, उनको भी प्यार मिले, ताकि बच्चे वो पढ़े और भी अपना नाम करे, अपने मम्मी पापा का, अपने फैमिली का नाम रोशन करे। तो मुझे लगता है कि अहम भूमिका फैमिली है। तो निशु, जैसे अभी हम आज पॉडकास्ट में बैठे, तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं, ताकि मेरे पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता लगे कि आपका जर्नी क्या है। ओके, तो मैं अपनी उनको कहना चाहूँगी नमस्कार, नमस्ते। तो मेरी जो जर्नी थी बहुत ही मुश्किल से थी। तो आज भी मैं उस समय को याद करती हूँ, तो मेरे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ जैसे मैंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, शायद ही कोई बच्चा अपनी लाइफ में करे। तो बहुत ही मुश्किल होता है सफ़र हम लोगों का, पर लेकिन फैमिली के साथ में रहना और फैमिली के बाहर में लोगों के साथ में रहना मिलकर, और अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जब छोटी सी थी, अच्छा लगता है फैमिली के साथ में सभी, तब इतना नहीं पता लगता है। स्कूल टाइम में जब जाने लगे, तब मैं घर में अकेले रहती थी और ना ही किसी से बोलना चालना। फिर मैं थोड़ा अडल्ट हुई, तो मुझे स्कूल टाइम में एक लड़के ने मेरे को कहा कि तुम मेरे साथ में वो करोगे। तो मैं फर्स्ट टाइम में वहाँ पर वो हो गई कि मैं तो लड़का हूँ भाई, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे काफ़ी अटपटा सा लगा। फिर मैंने उससे मना किया कि ये गलत है और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो मैं वहाँ से निकलकर मैं अपने घर आई, और मैं वो सोच में पड़ गई थी उस चीज़ को लेकर, मेरे से क्वेश्चन आखिर करा तो क्यों करा। तो जब ये सवाल उसने आपसे पूछा, तो आपको एकदम से लगा कि मैं तो लड़का। हाँ, ऑब्वियसली मेरे मन में सबसे पहले सवाल यही था कि मेरे से एक लड़का और एक लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तो मैं घर पे आके और मैं सोच रही थी घर में बताऊं या नहीं बताऊं, तो मैंने नहीं बताया, और मैं ये सब चीज़ करके मैं आगे बढ़ गई। फिर ये चीज़ करते स्कूल में आगे बढ़े। फिर और भी ऐसे के बाहर के लोग थे, तो चिकने जैसे शब्द होते थे, निकलते थे, चिकना है, और मतलब मीठा जैसे शब्द बोलते थे, समझ में नहीं आता था इनका मतलब कि होता क्या, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी से बिल्कुल बेखबर थी कि ये क्या है। तो लोग एक अलग नज़रिया वहाँ से शुरू हो गई थी जर्नी। तो मैं करते करने लगी और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद में जब थोड़ा सीनियर में गई, 8th स्टैंडर्ड में
तब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता लगा कि मुझे थोड़ा-सा अपने आप में बॉयज़ के साथ में रहना थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल लगता था। मैं बॉयज़ के साथ में अनकम्फ़र्टेबल काफ़ी फ़ील करती थी और उसके बाद में गर्ल्स में ज़्यादा रहना शुरू करती थी मैं। गर्ल्स में रहना, उठना, बैठना, घूमना, बातें शेयर करना। जितने मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल में या फिर बाहर, सारी ऑलमोस्ट गर्ल्स ही थी। तो उनके साथ में मैं उनको देखती थी, वो मतलब बिंदी लगाती हैं, कानों में इयररिंग्स पहनती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप कर, तो मुझे भी कहीं न कहीं वहाँ से मैं उनसे भावुक होती थी कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पर लेकिन मैंने एक बार लगाया भी, करा घर के अंदर, तो मैं कोई नहीं था, मैं करा, तो मेरे एकदम से मम्मी आती है और मेरे को झापड़ लगाया ज़ोर की, ये क्या है? मतलब ये लड़कों पे। उनको तो है कि हमारा हाँ, तो लड़का है, तो अब बंदी आपने सीखने हाँ। कैसे लगा? हाँ, वही तो, वहीं से उस चीज़ को थप्पड़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि तब पता लगा कि ये सब चीज़ें लड़कों के लिए नहीं है बनी है, लड़कियों के लिए बनी। तो तब से मैं अपने आप को, मुझे वो चीज़ें समझ में आने लग गई कि कुछ एक बाउंड्री होती है, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए। तो उसको लिंग के आधार पर मतलब किया जज करते हैं। कि अगर लिंक जो हाँ, चलेगा तो ये लड़की होगी, लड़का है, अभी और सोसाइटी ने ये डिसाइड कर दिया लड़का हाँ, होगा। तो वही तो कपड़ों का भी जेंडर हो गया, अब सब चीज़ का जेंडर हो गया। जेंडर नॉर्म्स। हाँ, तो उस चीज़ को लेकर तो फिर वही चीज़ें मेरी चीज़ों में समझ में आने लगे, भैया अब आपको रहना है तो लड़कों में लड़कियों का ये भेद तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी, बाउंड्रीज़ को। तो वहाँ से मैं ये सब चीज़ें समझने लगी। फिर मेरे पापा थे, तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे जब मैं छोटी थी, तो स्कूल टाइम में, तब स्कूल टाइम में पापा हो गए थे, मम्मा थी, मम्मा के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ थी, उन्होंने एजुकेशन कराई, पढ़ाई। फिर एक टाइम ऐसा दौर आया, मेरी मम्मा भी मेरे साथ में नहीं रही, तो मम्मा भी चले गई थी मेरी, तो उसके बाद मैं काफ़ी अकेले पड़ गई थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब एक बच्चे का जो साथ होता है मम्मी पापा से ही होता है, और जब बच्चे के माँ बाप ही उसका साथ छोड़ दे तो बच्चा कहाँ से अपने सपने आगे पूरे करेगा। तो ये वाला जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही डरावना था। मैं आगे उस चीज़ को याद करती हूँ तो मेरे मम्मा के बाद में मेरे जो चाचू हैं, मेरे छोटे चाचू, उन्होंने ही मेरे से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। यानी आपके खुद के चाचू? मेरे खुद के चाचू ने। तब मेरे को समझ में आया कि भैया अब आप अकेले हो और करना है, आपकी जर्नी आपको पूरी करनी है। ना आपका कोई फैमिली मेम्बर, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फ्रेंड्स, आपको अपने आप से करना है पूरा। तो यही चीज़ समझ के मैं करने लगी, और फिर मैं आगे बढ़ी, और फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंची जहाँ पर मुझे अपनी आइडेंटिटी को मैं खुलकर एक्सप्लोर कर सकती थी। तो मैं वहाँ पर एक शख्स से मिली, और वहाँ पर मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले नॉर्मली ऐसे बात करने लगी, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि कम्युनिटी के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। तो मैं तब से अपने आप को फ्रीडम फील करने लगी, और मैंने अपने आप को उसी चीज़ में ढालना शुरू किया खुल के। फिर मेरे को सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ गई है कि अब आप आईना देख रहे हो तो अपना आप को देखो, आपके आगे पीछे और भी कोई फेसेस दिखते हैं तो आप इग्नोर करो, अपने आप को देखो और आगे अपना वो करो। तो मैं वही उसी चीज़ को मैं समझती हूँ, और मैं वही चीज़ को मैं लेकर आगे करती रही, पढ़ती रही, और मैंने अपनी फिर जो LGBT कम्युनिटी है मैंने उसको अच्छे से रीड किया, और मैंने अब अपना मतलब सफ़र वही है मेरा। पहले मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी, डर लगता था कि घर वाले, बाहर वाले, समाज, दुनिया क्या कहेगा, व्हाटएवर। अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी कम्युनिटी से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी के अंदर 7 रंग हैं, और 7 रंग और कलरफुल, वाओ वंडरफुल। तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मैं अपना आप में इतनी प्रिपेयर हूँ, पैम्पर हूँ कि मैं खुद जैसे समझदार बनी हूँ, श्योर हुई हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी में 2 लोगों को भी समझा सकती हूँ। जैसे आपने बताया कि आपका जो पेरेंट्स के साथ छूटने का सफर, आपको खुद को पहचानने का खुद का सफर, और जब फैमिली में हमारा ही कोई रिलेटिव हमारे साथ एक दुर्व्यवहार, गलत रिश्ता या संबंध बना, इन चीज़ों से निकलने के बाद आपने जब अपनी आइडेंटिटी को पहचाना, तो आप अपने आइडेंटिटी में LGBT क्यों है, अपनी आइडेंटिटी क्या?
ऑब्वियसली मैं अपनी जो एलजीबीटी की जो शाखा है उसके अंदर मैं अपने आप को फील करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को वो सब चीज़ें अच्छी लगती है जो एक लड़की को अच्छी लगती है। मैं लड़कियों के साथ में उठना बैठना कंफर्ट फील करती हूँ, लड़कियों को जैसे मेकअप करना, उनके जैसे ड्रेसअप, आउट फिगर और चलना, मेरे को सब वैसा अच्छा लगता है। तो मैं उस शाखा में से मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर मानती हूँ और मैं हैप्पी हूँ इस टाइटल को लेकर। मैं बहुत खुश हूँ। ट्रांस वुमेन और ट्रांस मैन कोई हाँ, ऑब्वियसली ट्रांस मैन भी एक मर्द है और ट्रांस वुमेन भी एक मर्द। तो निशु, जब आपने ये जर्नी लड़ा अपने परिवार के हाँ। साथ, छोटा फिर खुद से तो आप क्या मुझे ये बताना चाहेंगे कि जब आप इस जर्नी को कर रहे थे तो आपका कोई सपोर्ट पर्सन था, आपका कोई दोस्त या परिवार से कोई बाहर से? तो अगर आप मैं सपोर्ट की बात करते हो तो मैं बताऊं सपोर्ट की बात, सपोर्ट करने के लिए तो काफ़ी लोग आए थे लेकिन जब सपोर्ट करने का टाइम आया तो उस वक्त में कोई नहीं था। तो उस चीज़ में काफ़ी जब मुझे लगा कि मुझे जब लोगों की ज़रूरत है, मैं अकेली पड़ रही हूँ, टूट रही हूँ बिल्कुल ही, और मुझे हेल्प चाहिए। तो सो बोला सबने था, मेरे अपनों ने, मेरे मतलब फ्रेंड्स सबने बोला था। लेकिन आई थिंक मुझे उस समय में कहते हैं ना, समय ख़राब होता है तो ऊँट पे बैठे बोने को भी कुत्ता काट लेता है। तो सो मेरी भी किस्मत उस टाइम मेरे साथ में नहीं थी। पर कहते बुरे वक्त के बादल ज़्यादा देर तक नहीं रहते, आफ्टर थोड़ी देर बाद में वो एक खुश भरी बारिश कर ही देते हैं। तो सो मेरी लाइफ में भी ऐसी खुशी भरी बारिश आई थी और मेरी लाइफ में भी एक पर्सन ऐसे आए थे जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे समझा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे समझा एक फैमिली की तरह और मुझे समझाया, और उन्होंने मुझे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह के सपोर्ट किया। और मैं हैप्पी हूँ और मैं अपना आपकी जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मुझे एक पर्सन मिले थे, मैं शायद उनका नाम नहीं ले सकती हूँ। तो सो मैं उनकी वजह से शायद वहाँ तक हूँ और वो बहुत अच्छे इंसान है। अब आप मत कह सकते हैं भगवान का दिया एक तोहफा, अजीज़ तोहफा जो मेरी लाइफ में आए हैं। उन्होंने मेरे को संभाला और वरना मैं इतना बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुकी थी, बिल्कुल ही ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म, कि मैं सोचती, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल उठते थे कि सिर्फ सुसाइड, सिर्फ मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आता था, सुसाइड। और एलजीबीटी कम्युनिटी में ऐसे मेरे जैसे और भी जैसे बहुत पर्सन्स हैं जो अपने आप को नहीं सपोर्ट मिल पाता मॉरल, मेंटली, तो वो अपने आप को ख़त्म करना ही एक आसान तरीका समझते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए भी बात करूँ तो वो चीज़ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर मेरा बस चले, मैं वो चीज़ जड़ से ख़त्म निकाल के फेंक दूँ कि जो हमारे कम्युनिटी में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए एक हद तक। जो हमारे राइट्स हैं हमें मिलने चाहिए, हमारे खुलने की आज़ादी, गाने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, सब चीज़ की आज़ादी हम मतलब चाहते हैं और होनी भी चाहिए। क्यों, हम लोगों को भी, हम भी इंसान ही है, हमारे में भी ब्लड है, वही है, हार्ट है हमारे में वो माइंड है, हम भी और लोगों की तरह जीना चाहते हैं। पर कुछ लोग हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो अब कुछ समझते हैं किस चीज़ को, कोई नहीं समझते हैं। समझदार इंसान होता है वो हमें अपना समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं। और जो नहीं समझते हैं वो लोग तो सिर्फ यही कहते हैं कि ये तो मीठा है, ये तो हिजड़ा है, इसके साथ में बैठना बेकार है, तुम भी, हमारे बच्चे भी इनकी तरह बन जाएंगे। तो कम्युनिटी में एक गलत ही नज़रिया है हम लोगों को लेकर। तो बस वो सोच बदलनी है और मैं चाहती हूँ कि वो सोच लोगों की जल्दी से जल्दी बदले। निशु, जो आपने वाली बात मुझे बोली कि काले बाल कितना ही टाइम, ठीक है, और दुखों का बात कब तक ही हमारे जिंदगी, कभी ना कभी तो वहाँ नहीं। मुझे बात बहुत अच्छी लगी। बट जब आपने ये वाला बात बोला कि आपकी लाइफ में कोई एक संभालना, तो निशु मैं ये जानना चाहूँगा, आपको ये कब से लगा था कि आप अपनी आइडेंटिटी एज अ ट्रांस वुमेन थे? कैसे महसूस हुआ था कि आप अपने आप को अंदर से, या आप अपने आप को एक लड़की? ओके, तो ये मैं अपनी 10th स्टैंडर्ड में जब मैं गई थी तो मुझे एक लड़के से अट्रैक्ट हुई थी। तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो मेरे क्लासमेट था बट वो स्ट्रेट था। मैं एक बार गई भी थी उसके पास में बोलने के लिए कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो करके। तो उसने मेरा मतलब मुझे बहुत इंसल्ट किया और
मुझे बहुत बेइज्जती की, तो सो मैं पीछे हट गई बोलकर, और उसने 2 बात, ये वाली बात 2 बात लोगों को और बोला। तो मुझे लगा कि अगर आप किसी से एलजीबीटी कम्युनिटी में अगर आप रिलेशन में आ रहे हो, तो अपनी चीज़ों को हाइड करके रखो। अगर आप किसी गलत इंसान के पास में जाके अपनी फीलिंग्स को बता रहे हो, तो वो आपकी फीलिंग्स की धज्जियाँ उड़ा देगा, मज़ाक बना देगा। तो मैं ये चीज़ सोचकर मैं आगे बढ़ी थी और बोलने लगी कि यार, कि अब मैं आगे रिलेशन में आ रही हूँ, तो मुझे किसी को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। वही वो फर्स्ट टाइम था जब मैं लड़के से अट्रैक्ट हुई थी, और मैं घर पर आके फिर मैंने बोला था कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं तो एक लड़का हूँ। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे में कुछ डिफरेंट है। तो मेरी कुछ लगा कि नहीं यार, मैं अब लड़कियों वगैरह में रहना, ये करना, तब मेरे को सारी चीज, गणित सारा याद आया, और मुझे अपनी गणित को समझ के फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं वो हूँ। मुझे पता था सवाल, लेकिन मैं अपना आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने उस चीज़ को फिर मैंने एक्सेप्ट करना धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपना आप की जर्नी जब शुरू करी थी, तो मैंने धीरे धीरे करके, मैं क्योंकि मिली नहीं थी, धीरे धीरे लोगों से स्टेप बाय स्टेप करके मैं लोगों से मिली, अपनी कम्युनिटी लोगों में, क्योंकि जब तक आप जिस चीज़ को समझोगे नहीं, आप जिस पे बैठोगे नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं अपनी कम्युनिटी में जाके बैठने लगी, लोगों से बातें करने लगी, तब मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है, तो मुझे उस तरीके से जीने में कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई डर है। तो मैं अपना आप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती हूँ। और निशु, जो आपने अपने आप को एक एक्सेप्टेंस पे जर्नी दी है, क्योंकि एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कि हम खुद को अपनी उस आइडेंटिटी से, जो हमारी पहचान एक तो समाज ने और एक घर वालों ने दी है, और जो हमारी पहचान हमारी खुद की है, उसके बीच का जो हम एक स्ट्रगल लड़ते हैं, राइट। जो समाज ने और परिवार वालों ने दिया वो मेरा पहचान नहीं है, और जिस पहचान से मैं लड़ रहा हूँ अंदर ही अंदर, वो मेरा पहचान है। हाँ। और वहां तक हमारी जर्नी का जाना भी बहुत एक हमारे लिए जीत हासिल होता है कि हम अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो निशु, मैं आपसे आखिरी में सिर्फ एक ये पूछना चाहूंगा कि हमारी कम्युनिटी यानी LGBTQI कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज, अगर मैं मैसेज की बात कहूँ तो मैसेज की बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं देना तो बहुत कुछ चाहती हूँ अपनी कम्युनिटी में, पर उससे पहले चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कुछ देने से पहले हमारी कम्युनिटी के अंदर चैलेंजेस इतने, हर वक्त, हर मोड़ पर, हर जगह पे चुनौतियों से भरी है, कांटों से भरी है, और कांटों को फूल बनाना ये हमारा काम है। क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में टैलेंट कूट-कूट के भरा है। हमारे में 7 रंग के साथ में 7 टैलेंट भी हैं, पर हम एक मिरर की और एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बस एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। हर किसी को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, तो हर कोई अपना जो अंदर की छुपी प्रतिभा है वो निकाल कर बाहर करके वो भी निखर के खूब आ सकता है। और मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी, देखो, करने वाले रास्ते में आपको बहुत लोग मिलेंगे रोकने के लिए, टोकने के लिए, लेकिन दिल आपका क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, इस उलझन में मत रहो। दिल आपका क्या कहता है, ये सोचो और खुल के जियो। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। LGBT कम्युनिटी मेरा आसमान सफ़र है, रास्ता तो मुझे खुद बनाना है। जो आपने वाली बात बोली है, जो आपने ये लाइन बोली है, दिल को छू गई कि मेरा आसमान मुझे खुद बनाना है। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, सीढ़ियाँ तो हर किसी के घर में होती हैं, हर कोई चढ़ लेता है, लेकिन आसमान ऐसा सफ़र है जहाँ तक कोई रास्ता सीढ़ी नहीं जाती है। तो रास्ता मुझे खुद बनाना है ना, कि सफ़र बहुत लंबा है। सफ़र हमारा तो लंबा है। हाँ जी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात में, पॉडकास्ट में एक इमोशनल स्टोरी जो आपने शेयर की। मुझे भी बीच में हो गया था कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, लेकिन आपका वो जो जर्नी था मैं उसमें पूरा गुम था कि आप इतना स्ट्रगल के बाद आप मेरे पॉडकास्ट में दोबारा अपने पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। वो बात करना भी बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट में सबको अपनी जर्नी बताना भी बहुत। थैंक यू सो मच निशु, आप आए मेरे पॉडकास्ट में और आपने अपना जर्नी मेरे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।